हेलो एवरीवन। आज हम बात बीमारी की नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि बीमार ही ना पड़े ऐसा क्या करें। बहुत आसान है। आपको बस अपना खान पान बदलना है। एक बात सोचिएगा, बचपन में हर किसी को टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स सब पसंद आते हैं ना, खूब पसंद आते हैं, सब खाते हैं। पर क्या बड़े होने तक 20, 25, 30, 35, 40 पे भी क्या उतनी ही फ्रिक्वेंटली हम ये टॉफ़ी और चॉकलेट और बिस्किट्स खाते हैं? नहीं ना। वजह कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, एज बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ में पड़ाव आते हैं, ऐसे मुकाम आते हैं जब हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ समय बाद वो अच्छी लगनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है और हमारा उससे कनेक्शन टूट जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो लगातार बदल रही होती है। हमारी बॉडी लगातार बन रही है, बिगड़ रही है, ये मेटाबॉलिज्म लगातार चल रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से कि आप जब 12, 15, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, इवन 25 साल के हैं, ठीक है, आप जंक फूड खा सकते हैं एक लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं। पर अगर आप 30, 35 और 40 साल पे भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी मैं वैसे ही सब कुछ खा सकता हूँ जैसा कि मैं पहले खाता था, तो सॉरी टू से अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी उस खाने को प्रोसेस नहीं करेगी। मैं आपको बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि अगर मैं टेक्निकलिटी पे जाऊँगा तो हो सकता है कि इतनी प्रॉपर और क्लियर वे में हो सकता है आपको बात मेरी समझ में ना आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें अपने खान पान को उसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वही खान पान जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, या तो आप स्वाद के लिए खाते हैं या फिर आप स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद क्या जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से जाने के बाद आप चाहे बादाम खाओ, चाहे आप पिज़्ज़ा या बर्गर खाओ, यहाँ से नीचे जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके स्वाद को। हाँ, यहाँ से नीचे जाने के बाद आपके स्वास्थ्य के ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है। तो या तो आप अपने स्वाद के लिए खाते हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके प्लीज़ जंक फूड से दूर रहिए। जंक फूड में आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, चाट, कोल्ड ड्रिंक प्लीज़ ना खाइए। कोशिश करिए आप जितना नेचुरल और जितना घर का बना खाना खाएं उतना बेहतर है। और घर के खाने में भी हमें कौन सा बहुत शुद्ध और स्वास्थ्य मिल रहा है। आप समझिए, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। आप सुबह से लेकर रात तक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की प्रोटीन की है आप नहीं ले रहे हो। जो रिक्वायरमेंट आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की है आप वो सब नहीं ले रहे हो। और एक और बात, आपको जो ये टीवी पर एड्स आते हैं ना कि एक दिन की रिक्वायरमेंट एक कैप्सूल से पूरी हो रही है, एक दिन की रिक्वायरमेंट इस ड्रिंक से पूरी हो रही है, को दूध में मिलाकर पी लो और ये वो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है कि हम सब के एक डाइट प्लान होना चाहिए। हर इंसान के पास अपने बॉडी और अपनी एज और अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसके पास एक डाइट प्लान उसका पर्सनल होना चाहिए कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये खाना है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतना पानी, इतना दूध, मठा, ये सब लेना है, जो कि हम नहीं ले रहे हैं। और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम स्वस्थ बने रहें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था ना कि हमारी हॉस्पिटल्स सिर्फ़ और सिर्फ उन बीमारियों से ग्रसित लोगों से भरे पड़े हैं जो कि एक्चुअल में बीमारियां ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ कमियां हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट
आपका डाइट प्लान होना चाहिए, आपकी डाइट बहुत ही मेंटेन्ड होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बीच बीच में हफ्ते 10 दिन, महीने भर में 1 दिन आप कुछ भी खा लो जो आपके मन कर रहा है स्वाद के लिए, है ना। पर अगर आप स्वाद के लिए ज़्यादा खा रहे हो और स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। अब ये आपको तय करना है कि आपको स्वाद चाहिए है कि या स्वास्थ्य चाहिए है। ये पूरी तरीके से आपका अपना पर्सनल है। आप इसमें अपने किसी दोस्त को शामिल नहीं कर सकते कि मैं अपने दोस्त की वजह से अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की वजह से अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। आपका हेल्दी होना आप डिज़र्व करते हो, ये आपका हक है। और अगर आप हेल्दी नहीं हो तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत हो। हाँ, अगर आपको किसी डॉक्टर का सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, गो, आप जाइए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके उससे बोल सकते हैं कि मैं हेल्दी रहने के लिए क्या करूं, मुझे बताइए, जो इश्यूज़ हैं वो बताइए, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आज के आज ख़त्म करिए। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़्यादा बीमार होने का, हॉस्पिटलाइज होने का? क्या चाह रहे हैं कि आपका परिवार सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि आप घर पे ना हो के हॉस्पिटल के बेड पे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी ज़रूरत है। तो मैं फिर से कहूँगा, या तो आप स्वाद के लिए खाते हैं या आप स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनिए। आपका स्वस्थ होना आपका हक है, तो अपने हक के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा ना, कोई और लड़ने नहीं आएगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। थैंक यू।